हाय, मैं हूँ ज्योति। आज हम सीखेंगे बड़े से बड़े साइज़ के कुर्ते को अपने साइज़ का बनाना सीखेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा साइज़ का कुर्ता है और आप उसको अपने साइज़ का बनाना चाहते हो और आपसे वो बन नहीं पा रहा है, तो आप वो कैसे बनाओगे। तो आज की वीडियो में हम यही सिखाऊंगी मैं आपको कि बड़े से बड़े साइज़ के कुर्ते को अपने साइज़ का बनाना, और बहुत सिंपल तरीके से सिखाने वाली हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको कटिंग भी सिखाऊंगी। अगर बड़ी साइज़ का कुर्ता है तो उसमें कहाँ कहाँ से और किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए, साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कैसी करनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसको हम उल्टा करेंगे कुर्ते को। और ये देखिए, ये मैंने उल्टा कर लिया है। और देखिए, इसके शोल्डर भी देखिए कितने बड़े हैं। तो शोल्डर भी हम छोटे करने सिखाऊंगी मैं आपको। शोल्डर किस तरीके से रेडीमेड कुर्ते के किस तरीके से छोटे कर सकते हैं। और यहाँ से दोनों स्लिप को हम खोल लेंगे, दोनों स्लिप की सिलाइयाँ हम खोल लेंगे। अब देखिए, आपको अब क्या करना है, सिंपली आपको कोई कुर्ता ले लेना है जो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक आए वो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सिंपली ये कुर्ता ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए, चेस्ट का साइज़ है मेरा यहाँ पर इसका 16.5 इंच। तो और देखिए, शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है यहाँ पर मेरे 11 इंच का शोल्डर आ रहा है, देखिए 11 इंच। अब देखिए, अब हम आर्मोल का नाप लेंगे। आर्मोल यहाँ पर आ रहे हैं 8 इंच के आर्मोल आ रहे हैं। और जैसे स्लिप का साइज़ लेंगे। और ये स्लिप मेरी छोटी है और मुझे उस कुर्ते में मेरी बड़ी है स्लिप, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लिप का नाप लीजिएगा, जितनी आपकी स्लिप हो उसके अकॉर्डिंग। शोल्डर टू वेस्ट है यहाँ पर 13 इंच, और इस तरीके से। और वेस्ट मेरी यहाँ पर आ रही है 15 इंच। तो जैसे कि आपके ये चाक खुले हैं, यहाँ से आपको हिप के साइज के नाप लेना है, हिप का नाप लेना है। तो यहाँ पर मेरी हिप है, यहाँ पर देख लीजिए, हिप का साइज भी 16.5 ही आ रहा है। तो और इस तरीके से। और अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। और लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी आपको पहननी है अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। यहाँ पर मेरे कुर्ते की लेंथ ये थोड़ी छोटी है, और मुझे कुर्ते की लेंथ चाहिए यहाँ पर 38। देखिए, यहाँ पर मैंने ये स्लिप खोल ली है, इसकी सिलाई स्लिप की। और ये देखिए दोनों साइडों से। और यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे, और इसके साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नाप लगाएंगे, सूट के साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, जितना भी आपका ये जो पीछे वाला नेक है, अगर आपका यहाँ पर छोटा है नेक, तो इसमें आपको शोल्डर में आपको 1 इंच प्लस करना है। मेरे यहाँ पर शोल्डर थे 11 इंच, मैंने 1 इंच प्लस किया तो आया यहाँ पर 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। और अगर आपके बड़ा हो नेक पीछे का, जैसे कि 6 इंच से बड़ा है, तो आप जितने आपके शोल्डर हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाइएगा। और इस तरीके से एक मार्किंग कर दीजिएगा। मार्किंग हमें पूरी इस तरीके से, निशान नीचे तक नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना है, नहीं तो हमारे जो आर्मोल है वो डीपली कट जाएंगे और फिर झोल आ जाएगा। ठीक है। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग आर्मोल की। तो आपको यहाँ पर शोल्डर भी आपको छोटे करना समझ आ गया है, किस तरीके से आर्मोल शोल्डर छोटे किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, ये मेरा आगे का नेक थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको छोटा करने के लिए यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम इस तरीके से निशान लगा रही हूँ, 1/2 इंच से भी कम। अगर आपका नेक बड़ा है, अगर आगे का, अगर आपका नेक बड़ा नहीं है तो आप निशान मत लगाइएगा ये ऊपर से, और शोल्डर जितने हैं उतने ही रहने दीजिएगा। बट मेरा यहाँ पर शोल्डर नेक बड़ा था, तो मैंने यहाँ पर इसलिए निशान लगाया है। और देखिए, यहाँ पर आपको सेंटर पर इस तरीके से निशान लगाना है, नेक के सेंटर से इस तरीके से हिप तक आपको निशान लगा लेना है। और देखिए, अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट का हमको 4 साइज में इस तरीके से रखकर, और इस तरीके से आपने यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 8.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो टोटल ये हो गया हमारा 16.5 इंच। ठीक है, 16.5 इंच हो गया टोटल। और शोल्डर टू वेस्ट का हम निशान लगाएंगे 13 इंच पर। शोल्डर टू हिप का निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 18 इंच पर। अगर आपकी जितनी आपकी शोल्डर टू हिप है आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लगाया है। और दोनों साइड पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद इंची टेप को आपको रखना है सेंटर पर, इस तरीके से हाफ वेस्ट का हाफ करते हुए इस तरीके से इंची टेप को सेंटर पर रखिएगा, और दोनों साइडों पर इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा।
जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से आपने रखना है सिंपली और निशान लगा लेना है। तो यानी कि हम मेरे वेस्ट भी उतनी निशान लगाएंगे जितना हमारा साइज में था 15 इंच का। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगाया। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो जितना आप हिप को भी आपको इसी तरीके से निशान लगाना है, हिप का भी जितने आपका साइज़ में था उसके अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पर 16.5 पर निशान लगाना है आपको हिप का भी इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने अब इसकी कर देनी है मार्किंग शेप में, इस तरीके से कीजिएगा। जितना जितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शेप करनी है और इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है सिंपली। और अब देखिए यहाँ पर हमें निशान लगाने के बाद यहाँ पर देखिए आर्म होल हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो निशान लगाया था 1/2 इंच से भी कम, उसे छोड़कर इस तरीके से 8 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे 8 इंच आ रहा है। तो देखिए मेरे यहाँ पर 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है आर्म होल का और इस तरीके से एक मार्किंग कर देनी है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले आर्म होल का भी हम निशान इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से पहले वाले का लगाया था 8 इंच पर, इस तरीके से और लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ आपने शोल्डर से इस तरीके से लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पर 38 इंच और 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। आप अपनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग लें, जितनी आप अपने अकॉर्डिंग पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग लेंथ लीजिएगा। और इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरीके से। देखिए अब हम इसकी कर लेते हैं यहाँ से कटिंग। तो इस तरीके से आपको उसी लाइन पर कटिंग कर देना है जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी उसी पर हम कटिंग कर देंगे। और नीचे से मार्जिन कटिंग कर दिया मैंने। और देखिए यहाँ पर जो साइडों में चाक बने हुए थे तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको भी मैं कटिंग कर देती हूँ। इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब हम स्लिप का निशान लगाएंगे। और देखिए स्लिप मेरी यहाँ से थोड़ी सी ये डिज़ाइन में है, तो आपको इस तरीके से रख लेनी है सिंपली स्लिप। और इस तरीके से रख कर स्लिप की लेंथ रखनी है आपने। तो यहाँ पर स्लिप की लेंथ है मेरी 14 इंच। तो 14 इंच पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच मार्जिन के लिए लूँगी मैं यहाँ पर। तो यानी कि 14.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हम चौक से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे स्लिप में गोलाई इस तरीके से। देखिए स्लिप की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। और देखिए अब हम कर लेते हैं इसकी, पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग किया मैंने। और अब यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे जितनी आपकी स्लिप की आपका आर्म होल था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाया मैंने। और बॉटम यहाँ पर देखिए स्लिप की मोहरी हम रखेंगे, यहाँ पर मैं रख रही हूँ 4.5 इंच। तो इस तरीके से निशान लगाकर और एक लाइन इस तरीके से आपने ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से सिंपली। और इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी स्लिप भी इस तरीके से रखेंगे उस स्लिप के नीचे। और इस तरीके से हम उसकी भी कर लेते हैं कटिंग। तो दोनों स्लिप मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब हम कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे यहाँ पर स्टिचिंग। तो यहाँ पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसी निशान पर हम कर देंगे स्टिच फिटिंग की, स्टिच करेंगे फिटिंग की। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। और दोनों साइडों पर हमें इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। कि दूसरे वाली साइड पर भी हम कर लेते हैं स्टिचिंग। तो इस तरीके से दूसरी वाली साइड भी हम कंप्लीट कर लेंगे इसकी स्टिचिंग से इस तरीके से। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको जितना मैंने यहाँ पर निशान लगाया था 1/2 इंच से कम, तो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डरों को इस तरीके से सिलाई कर लेंगे हम। और अब देखिए अब क्या करना है, ये मैंने ली है स्लीव। और स्लीव पर भी हम इस तरीके से जितना हमने निशान लगाया था फिटिंग का उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कर लेंगे स्टिच। दोनों स्लीव को स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से आपको स्टिचिंग कर लेना है।
और देखिए दूसरी वाली भी हम स्टिचिंग कर लेंगे स्लिप की इस तरीके से। और इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है और डबल सिलाई मारनी है, ताकि बाद में ये हमारी जो ऊपर वाली साइड से सिलाई खुले ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर डबल सिलाई कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी कर सकते हैं। और ये हमारी स्लिप कटिंग स्टिचिंग हो गई है। और अब मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग स्लिप की। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लिया और अब हम स्लिप जॉइंट करेंगे। तो देखिए अब ये मैंने सूट कुर्ता लिया और इस जॉइंट को और इस जॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं स्लिप स्टिच कर लेते हैं कुर्ते पर। तो इस तरीके से आपको स्टिचिंग कर लेनी है स्लिप की, और दोनों स्लिप हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए गोलाई में एकदम हमें जितना हमने मार्जिन लिया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टिच भी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया है, स्लिप एंड ये स्टिच हो गई है। अब हम नीचे से इसके पार्ट्स कटिंग करेंगे, सॉरी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रेस से इस तरीके से प्रेस कर लिया है और इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। और एक्स्ट्रा मार्जिन हम कर लेते हैं इसके कटिंग। तो ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसकी मैं कर लेती हूँ कटिंग। तो आपको भी अगर आपका एक्स्ट्रा मार्जिन हो तो आप भी इस तरीके से कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। और दूसरी वाली साइड पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन है तो मैं उसे भी कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद हम इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे स्टिच। ये मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड से। और देखिए नीचे वाली साइड पर भी मैंने प्रेस से इसको इस तरीके से जितना मार्जिन था उसको मैंने फोल्ड कर दिया और बैक वाले पर भी इस तरीके से फोल्ड कर दिया और अंदर से इसको फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग भी कर ली है दोनों साइडों पर। और देखिए ये कुर्ता हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरीके से आएगा।